बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के हवाले से जितनी बड़ी खबर आई है, एक खबर ये आई कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए, आपको तिब्बी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। लगातार इन चीजों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से। ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है। देखिए, इमरान खान साहब को तोड़ने में तो ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को ये डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कोई फेस सेविंग मिल सकती है तो वो यही हो सकती है कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड चले गए थे, वैसे ही इमरान खान साहब भी इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाएं। इमरान खान साहब इस बात में नहीं मानते और मुबैना तौर पे उन्होंने एक मरतबा फिर यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि भाई मैं नहीं मानता, मैंने कोई डील नहीं करनी और मुझे कोई डील आपसे नहीं चाहिए। तो ये बार बार डील जाती क्यों है इमरान खान के पास? कभी अमेरिका से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी कहीं और से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी उसको बराह रास्त डील देते हैं, कभी गिरफ्तारी से पहले उसको डील ऑफर करते हैं, कभी गिरफ्तारी के बाद उसको डील ऑफर करते हैं। और अब हाल ही में एक नई डील का भी इंकशाफ हो रहा है और ये 2-3 सोर्सेज ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को फिर डील दी गई और उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना। देखिए, नवाज शरीफ की जान कैसे छूटती है। नवाज शरीफ के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाया ना वो ये है कि नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिरा के बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए और फिर जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो तब तक अपनी डील मुकम्मल कर चुके थे। तो वो 4 हफ्ते का कहकर गए थे और 4 साल गुजार कर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से वो बाहर गए थे। अब ये इतना बड़ा एलिगेशन है, इतनी बड़ी तौहीन और इतनी बड़ी बेइज्जती है किसी सियासी लीडर की कि जब तक के इमरान खान साहब इतना बड़ा कोई काम नहीं करेंगे तब तक नवाज शरीफ साहब की जान नहीं छूटती। तो अब उन्हें लगता है कि हम बार बार ऑफर करें तो शायद किसी जगह पे जाके इमरान खान साहब मान जाएं। अगर इस खबर को देखें तो फिर तो यही वो ख्वाहिश है उनकी कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को इस पे मना लें। इमरान खान साहब के हवाले से जो हमें ऑफर की गई वो ये है कि इमरान खान का अस्पताल में हम इलाज करवा देते हैं और वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हम मौजूद रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स या उनकी अपनी फैमिली वहां पे मौजूद नहीं होगी। यही बात जो है वो अता तारड़ ने भी की है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। अब आ जाए नादरीन इस बात पे कि इमरान खान साहब अब जेल में क्यों है। सिर्फ एक केस है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला। अब कैदी नंबर 804 जो है वो सिर्फ इसलिए जेल में है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेल में है कि उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई है। कैदी नंबर 804 और उसकी एहलिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में इस वक्त जेल में बंद है। तो अलीमा खानम साहिबा ने बड़ी तफसील के साथ ये इंटरव्यू दिया और एक चीज और मैं आपके सामने रखता हूं कि अलीमा खानम का ये इंटरव्यू सेम टाइम में जब शेयर किया मारियो नोफेल ने, तो ये लगभग उस वक्त इस इंटरव्यू को 1,32,000 अफराद देख रहे थे। आप अंदाजा करें, ये खानदान या ये पॉलिटिकल पार्टी, इससे लोगों को कितनी उम्मीद है कि 1.5 लाख शख्स लाइव देख रहा है इमरान खान की बहन को। तो इमरान खान कहां खड़ा होगा मकबूलियत में, अंदाजा कीजिए आप। तो इमरान खान की बहन के साथ 1.5 लाख लोग, अंग्रेजी का उनका एक इंटरव्यू चल रहा है, वो देख रहे हैं दुनिया में। ये फैमिली इस वक्त एक पॉलिटिकल रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते। इन लोगों ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नाकों चने चबवा दिए हैं, ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा। मेरा चैलेंज है पाकिस्तान के वजीर आजम को, सदर को, आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को, सबको, DGISPR को, करें अंग्रेजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या इसी मैरियो नोफेल को एक इंटरव्यू दे दें, देखें कितने लोग लाइव आपको देखते हैं। मुझे नहीं लगता 10,000 लोग भी होंगे। अगर खुद भी इकट्ठे कर लेंगे तो 10-15,000 लोग से ऊपर नहीं जाएंगे। तो ये एक रियलिटी है और यही तकलीफ देती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि हमें एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी कैसे चैलेंज कर सकता है। कोई कैसे हमसे आगे निकल गया, कोई कैसे अवाम की नजरों में हमसे बेहतर हो गया, कोई कैसे कौम का हीरो बन गया और हम कैसे
विलन बन गए। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कहानी है और उनकी गलतियों की वजह से ये सब कुछ हुआ। जब आप खुद को खुदा समझना शुरू कर देते हैं ना, तो ऐसी चीजें हो जाती है। अब नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने जो डील उनको ऑफर की जाती है उस बारे में इमरान खान साहब ने खुलकर बात की है। वैसे क्या लीडर है, नवाज शरीफ का मुंह बिल्कुल ऐसे बंद चिपक जाता था जेल में जाके, कोई स्टेटमेंट नहीं देना, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, बस डील ढूंढो, किसी तरह कोशिश करो, कोई बूट लबो पॉलिश करिए निकलिए। तो हमेशा मियां साहब की मरहुमा जो वालदा साहिबा, उनका एक स्टेटमेंट था कि डील करो निकलो यहां से, यानी जान छुड़ाओ, डील करो जान छुड़ाओ। ये अखबारात में छपा हुआ है और इन्होंने डीलें की हैं। इनके 6-6 महीने इनके ट्विटर ही बंद रहते थे। इनकी डील के लिए 6-6 महीने इनके ट्विटर खुद ही बंद हो जाते थे। इमरान खान साहब जेल में हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनका ट्विटर फिर भी काम कर रहा है। अंदाजा करें आप, पूरी रियासत लगी हुई है, अदालतों में केस चलाए हुए हैं कि उसका ट्विटर किसी तरह बंद कर दें। नहीं, क्या नारा आदमी है। वैसे इमरान खान ने कहा जी मुझे बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन पहले दिन से मेरा मौकिफ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों से करके ही बाहर आऊंगा, किसी डील के नतीजे में हरगिज नहीं। इसीलिए मुझ पर बेबुनियाद 300 मुकदमात बनाए गए हैं। कोई भी और शख्स होता तो इन मुकदमात का सामना नहीं कर पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। यह बात बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब बिल्कुल कह रहे हैं कोई और होता तो बर्दाश्त ही ना कर पाता। सीरियस कह रहे हैं, सही कह रहे हैं वो। इमरान खान वाकई बहुत मजबूत आदमी है, क्योंकि मैं इसमें तो गुजरा हूं, मैं जानता हूं ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत मजबूत आदमी है जिसको इमरान खान आप लोग जानते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। अब तोशाखाना का झूठा केस भी मुकम्मल तौर पर जमीनपोश हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाहान ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने इकरार किया कि तोशाखाना के तोहफे मेरे घर नहीं गए बल्कि तोशाखाना में जमा करवाए गए और उनके कागजात मुकम्मल हैं। अब इस मुकदमे में बरीयत हो जानी चाहिए। खसूसी तौर पर बुशरा बेगम की जमानत तो हो जानी चाहिए, क्योंकि वो खातून हैं और इस केस में उन पर एडिंग एंड अबेटिंग का ही झूठा इल्जाम है। मुझे मालूम है कि 26वीं तरमीम वाली अदालत ऊपर से लिखे लिखाए फैसले ही सुनाती है, जो कानून के मुताबिक नहीं आसिम लॉ के मुताबिक होते हैं। तरतीब भी यूं रखी जाएगी कि पहले तोशाखाना 2 में सजा सुनाई जाएगी, जो मैं आपको बात कर रहा था, और फिर अलकादर में जमानत का फैसला आएगा। यही स्क्रिप्ट है और अदलिया फिलहाल कानून के बजाय स्क्रिप्ट पर ही चल रही है जो दिया हुआ उन्हें। नाज़रीन, देखते हैं ना अभी क्या होता है। अभी आपको चंद घंटों के अंदर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चंद घंटों के अंदर सारा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। नादरीन, इस वक्त जो सबसे अहम मामला है वो एक्सटेंशन का है, और जब तक एक्सटेंशन मुकम्मल नहीं हो जाती किसी किस्म का एडवेंचर पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम आवाज़ें खामोश रहें, एक्सटेंशन के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। देखें, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन लेने के लिए 2 जगहों पे लोगों को खुश रखना पड़ेगा। नंबर 1, मौजूदा हुक्मरानों को हाथ में रखना पड़ेगा